Hello बच्चों, let's read this question. The question says double bond equivalence of D is। और बच्चों हमें यहाँ एक रिएक्शन दी है जिसके अंदर फिनॉल की रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो हमें मिलता है A जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और B जो लेस वॉलेटाइल है। अगर हम A की रिएक्शन SnHCl और NaNO2HCl के साथ कराते हैं तो मिलता है C। एंड लास्ट में C की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराएंगे बेसिक मीडियम में तो हमें मिलेगा D। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो D फॉर्म होगा उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। की कंसेप्ट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको हम देख लेते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं और इसको हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डी बी ई। इसका फॉर्मूला क्या होता है C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2। जो हमारा यहाँ C है वो डिनोट करता है कार्बन्स को कि हमारे पास कितने कार्बन एटम है। H डिनोट करता है हमारे हाइड्रोजन को कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन है। जो हमारे पास X होता है वो किसको डिनोट करता है हेलोजेंस कि अगर हमारे पास हेलोजेंस है तो कितने। और जो हमारे पास N है वो बेसिकली नाइट्रोजन को ही डिनोट करेगा कि हमारे पास कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये रिएक्शंस दी गई हैं इन रिएक्शंस को हम यहाँ एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे होगी। एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस उसका निकाल देंगे। हमें दिया गया था फिनॉल और इसकी रिएक्शन करा रहे थे हम कंसंट्रेटेड HNO डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 क्या करता है हमारा नाइट्रेशन करेगा। यहाँ पे हमारा के दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। एक तो बनेगा हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NO2। साथ में मिलेगा हमें एक पैरानाइट्रोफिनॉल जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था कि एक प्रोडक्ट बनना है मोर वॉलेटाइल और एक प्रोडक्ट बनना है लेस वॉलेटाइल। तो जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ना ये मोर वॉलेटाइल होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल्स अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कंसिडर करेंगे तो उनके बीच में इंट्रैक्शंस कम होंगी तो इसकी वजह से इसकी वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो ए क्या होगा हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो मैं इसको ए लिख रहा हूँ। एंड जो बी है हमारा वो लेस वॉलेटाइल है तो बी ये होगा। अब ए की रिएक्शन कराई गई है SnHCl के साथ। SnHCl क्या करता है हमारे NO2 का रिडक्शन कर देता है। तो हमारे NO2 का रिडक्शन करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा ये हमारा बेंजीनिक फिनॉल और रिडक्शन होने से NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में कहा है इसको NaNO2 और HCl से ट्रीट कराना है तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ NaNO2 और HCl। ये क्या करता है बच्चों डायजोटाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं और हमारा जो NH2 ग्रुप है वो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कौन है ये हमारा C बन गया है। लास्ट में क्या हो रहा है C को फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में ट्रीट करा रहे हैं तो मैं फिनॉल बेसिक मीडियम में C को दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे फिनॉल के साथ। ये हमारा OH था, ये हमारा N2 पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है। साथ ही हमें इसको करा रहे हैं ट्रीट फिनॉल के साथ। मैं फिनॉल को ऐसे लिख रहा हूँ ये हमारा OH है और इसकी यहाँ पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन है। क्योंकि हमने बेसिक मीडियम लिया है तो बेसिक मीडियम लिया है तो यहाँ से कौन निकलेगा एक एसिड निकलेगा। एसिड कैसे निकलेगा हमारा जो H प्लस है फिनॉल का और एक ये Cl नेगेटिव है ये एज अ एसिड निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डायजो कपलिंग रिएक्शन। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये फिनॉल है और ये हमारा N2 है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये किससे जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन से जुड़ जाएगा दूसरे वाली फिनॉल रिंग की। ये हमारा OH है। अगर आप इसके अंदर काउंट करोगे तो कितने कार्बन होंगे 6 तो इस वाली बेंजीन रिंग के आ जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या टोटल यहाँ 6 कार्बन इसके हैं और हमारे पास 6 कार्बन ही इसके हो जाएंगे, ये भी C6 हो गया। इसमें हमारे टोटल 4 हाइड्रोजन है इस रिंग के अंदर H4 और यहाँ से भी हमें कितना हाइड्रोजन मिलेंगे H4। ठीक है, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ फिनॉल का है और एक यहाँ फिनॉल का एक हाइड्रोजन है तो मैं इनको यहाँ H4 की जगह इन्हें H5 कर सकता हूँ और इसको भी मैं H5 कर सकता हूँ। दो हमारे पास नाइट्रोजन है तो मैं लिख रहा हूँ N2 और दो ही हमारे पास ऑक्सीजन है तो O2। तो इसको कंबाइंड लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास C कितना हो गया हमारे पास 12 और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 10। हमारे पास ऑक्सीजन 2 है एंड नाइट्रोजन भी कितने हैं 2। यही हमारा कंपाउंड डी था। अब हम इसका क्या निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस DBE। तो मैं लिख सकता हूँ DBE। DBE का फॉर्मूला क्या होता है C+1
-h/2 -x/2 प्लस n/2। क्योंकि हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं टोटल 12 है, तो मैं लिख सकता हूँ 12 + 1। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 10 है, तो मैं लिखता हूँ 10/2। हेलोजन नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, -0/2 कर सकते हैं। 0/2 यानी 0 हो गया है। और नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2/2। अगर आप देखोगे तो 12 + 1 कितना होता है 13 होता है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5 + 1, 14 - 5 हो जाएगा, दैट इज 9। तो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का आंसर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज 9। और इसको हम अपने क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं। ये रहा, कितना पूछा था तो हम लिख सकते हैं 9। Therefore, the final answer is 9. I hope you understood it well and best of luck.